नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन। वीडियो है दोस्तों बड़ी खास, जानकर दोस्तों हो जाएंगे हैरान। जी हाँ, 5 अक्टूबर की पहली परीक्षा जो होनी थी, एक कर दी दोस्तों। एक परीक्षा से पहले ही संदिग्ध दोस्तों हो चुका है गिरफ्तार। आयोग ने 5 अक्टूबर की परीक्षा पहले कर दी थी स्थगित, और अब देखिए यहाँ पर मुकदमा हो चुका है। यानी कि बॉबी पवार जी ने, राम कटवाल जी ने सही कहा था कि बिना जांच के कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए। क्या इस बात का आप समर्थन करते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। पहले देखिए पूरी खबर। यूके ट्रिपल एससी की एक और परीक्षा से पहले अभ्यर्थी पर मुकदमा हुआ। क्यों हुआ? आरोपी ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर 3 आवेदन किए थे। कौन है ये बंदा? आरोपी ने शैक्षिक प्रमाण पत्र से लेकर जाति और स्थायी प्रमाण पत्र भी फर्जी लगाए हैं। 3 अलग अलग मोबाइल नंबरों का प्रयोग किया है। सेवाजन विभाग की अप्लाई आईडी भी फर्जी दर्ज की है। गोपनीय जांच कराने के बाद गाजियाबाद के मोदी नगर का रहने वाला है सुरेंद्र कुमार। शुक्रवार को रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि 5 अक्टूबर को अधीनस्थ सेवाचयन न्यायिक और सहकारी निरीक्षक पद के लिए परीक्षा आयोजित होनी थी। इससे पहले आयोग की ओर से जब डाटा परीक्षण किया गया तो इसमें एक अभ्यर्थी संदिग्ध पाया गया। यूके ट्रिपल एससी की इस जांच में पाया गया और गोपनीय जांच में पाया गया कि पता चला कि गाजियाबाद का भोजपुर मोदी नगर का कनकपुर का रहने वाला है सुरेंद्र कुमार। 3 अलग अलग मोबाइल नंबरों से 3 फॉर्म भरे। जांच में पता चला है तीनों फॉर्म में अपने पिता की स्पेलिंग में कुछ अक्षरों को आगे पीछे किया। जो प्रमाण पत्र उसने फॉर्म में लगाए वो भी प्राथमिक जांच में फर्जी पाए गए। तो लो जी दोस्तों, एक और विद्यार्थी पर हो गया मुकदमा। आगे देखिएगा। ये सबसे पहले तो ये देखिए, माननीय न्यायमूर्ति श्री यूसी ध्यानी जो सेवानाधीश हैं, माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल की एकल सदस्यीय जांच आयोग गठित हुई, जिसमें लोक सुनवाई हुई, जिसमें जन संवाद किया गया है 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर 2025 को। ये आज भी होगा। स्थान है सभा कक्ष, आप भी जा सकते हैं, सर्किट हाउस काठगोदाम में। वहाँ पर सभी ने बात रखी, किसने क्या बोला क्या नहीं देखिएगा। सबसे पहले तो मैं बात बता दूं कि विद्यार्थी बोल क्या रहे हैं। सबसे पहले पीयूष जोशी जी हैं हल्द्वानी से। उन्होंने कहा, उत्तराखंड जैसे राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होना आयोग की विफलता है। बिल्कुल सही बात है। आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। राज्य में स्नातक स्तरीय परीक्षा में हमेशा सवालों के घेरे में रही है। आयोग के पास अपनी से इंटेलिजेंस यूनिट होनी चाहिए, उनका ऐसा मानना है। और हर चीज़ पर दोस्तों पैनी नज़र होनी चाहिए। इधर भूपेंद्र कोरंगा जी जो कि आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने का कहना है कि सरकार इस परीक्षा को निरस्त करे और नए सिरे से परीक्षा का आयोजन किया जाए। इधर हरीश रावत जी हैं जो हल्द्वानी के, उनका कहना है यूके ट्रिपल एससी में ही कोई छेद है जिसे बंद करने की कोई आवश्यकता है, यानी कि जांच की जाए। इधर विजय पांडे हल्द्वानी जी कहते हैं कि कई प्रतिभागी ओमआर सीट खाली छोड़ देते हैं, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। ये युवाओं के विचार हैं, सुझाव हैं। रिया मटियानी हल्द्वानी जी कहती हैं, कुछ देर में सोशल मीडिया से पता चलता है कि पेपर लीक हुए से बच्चों के प्रतिभागियों पर क्या बीतती होगी, क्या असर पड़ता होगा, ये देखिएगा। चयन की छवि सुधारनी चाहिए। राहुल सिंह दानू मुंशियारी जी कहते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल होते रही भविष्य में छात्र छात्र प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएंगे अगर इसी तरह दोस्तों चलता रहा। युवाओं ने ये मांगी मांग। पहली मांग, केंद्रों में परीक्षा दे रहे प्रतिभागियों की परीक्षा खत्म होने से 15 मिनट पहले भी जांच हो ताकि पता चल सके किसने ओमआर सीट खाली छोड़ी है और किसने नहीं। दूसरा दोस्तों, प्रतियोगी परीक्षा में पेपर ना हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक ना हो, इसके लिए ठोस सुरक्षा इंतजाम भी होने चाहिए। परीक्षा के दौरान हर स्तर पर निष्पक्षता से जांच हो। आपकी फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, रोल नंबर, ये सभी दोस्तों सार्वजनिक होने चाहिए। आयोग के पास अपनी इंटेलिजेंस यूनिट भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, परीक्षा केंद्र का प्रत्येक जैमर की जद में हो और एग्जाम की वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए। फिलहाल जो 13 जिलों में स्नातक स्तरीय परीक्षा हो वो रद्द करने की मांग की है और ऐसा बोल रहे हैं। अगर विश्वास नहीं परोसा तो उठ जाएंगे दोस्तों सवाल। पेपर लीक मामले में युवा बोले, अगर एग्जाम रद्द कर दोबारा नहीं कराया तो प्रतियोगी परीक्षाओं पर नहीं रहेगा एतबार, ऐसा कहना है। अब काठगोदाम स्थित दोस्तों आज भी जन सुनवाई होनी है। आप लोग भी जा सकते हैं, अपनी बात का मुद्दा रख सकते हैं। बात है दोस्तों कि ये पेपर लीक हो गया नहीं होगा। मैंने क्या कहा था उस दिन, मैंने कल वीडियो बनाई थी, मैंने पूरी जानकारी दे दी थी। ये लीक होगा तो भी और नहीं होगा तो भी आप इस परीक्षा को अभी के लिए भूल जाएं। हाँ, इस परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं पर भी दोस्तों कड़ा इंतजाम होगा, कड़ी सुरक्षा होगी, कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित होगा कि जैसे कि अभी देखिए साइबर विकास अधिकारी में भी एक फर्जी गिरफ्तार हो चुका है। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं, अच्छी बात है। और बिना जांच पड़ताल करे कोई भी परीक्षा नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोगों के क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। और एक बड़ी
खुशखबरी ये भी है दोस्तों, सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया प्रस्ताव और पुलिस मुख्यालय के स्तर से किया जा रहा है केंद्रीय अधिकारियों से समन्वय। अब पुलिस मुख्यालय केंद्रीय अधिकारियों के साथ साथ मामले में समन्वय स्थापित कर रहा है। इस प्रकरण में जल्दी कोई निर्णय आ जाएगा। 21 सितंबर को यूकेडब्ल्यूएससी पेपर लीक का मामले सामने आया था। मामले में नकल का उद्देश्य पे परीक्षा को केंद्र से बाहर भेजने पर आरोपी अभ्यर्थी जो खालिद है उसकी बहन साबिया को गिरफ्तार कर लिया है। अब एसआईटी जांच जुटा रही है। युवाओं ने फिलहाल धरना स्थगित कर दिया है और सीबीआई जांच की संस्तुति के बाद संबंध में सरकारी ओर से सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है, भेज दिया गया है। इसके लिए समन्वय करने की जिम्मेदारी पुलिस मुख्यालय को सौंपी गई है। अब देखना होगा दोस्तों आगे क्या होता है। तो ये दोस्तों आज की महत्वपूर्ण खबर। अब देखें होगा क्या है, जैसे जैसे पल पल पर हम जानकारी जुटा रहे हैं, जैसे ही कोई दोस्तों महत्वपूर्ण न्यूज़ लगेगी सबसे पहले आपको अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी अपने विचार भी आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के विचार भी साझा कर सकूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड दोस्तों।